सर सही सही सही। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगभग 15-20 मिनट की ये मुलाकात हुई है। देखिए, आपसे कुछ देर पहले चिराग पासवान मिलने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। पिछले दिनों आपने देखा था कि एनडीए के नेताओं से बारी बारी करके नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी। उस दौरान चिराग पासवान दिल्ली में थे, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग थी। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वो मंत्री हैं, इसलिए वो मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए थे। आज चिराग पासवान जब पटना में है तो सुबह सवेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जब मिलने गए हैं अंदर, उस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अंदर मुलाकात हुई है। साथ में उनके अरुण भारती, जो कि लोजपा रामविलास के सांसद हैं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं विजय चौधरी बिहार के मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। अन्य जो जेडीयू नेता हैं उनके साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है लंबे समय के बाद। देखिए, लंबे अरसे के बाद ये चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस साल बिहार में चुनाव होना है। अब ऐसे में पिछले दिनों आपने देखा था, अरुण भारती ने दावा किया था कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ें। पार्टी की इच्छा है, पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है। तो क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 2020 में रिश्ते कैसे थे जेडीयू के और लोजपा के बीच में, ये बात किसी छुपी हुई नहीं है। लोजपा ने लगभग 138 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू को तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया था। लेकिन खैर, वो बीते दिनों की बात थी। अब एनडीए का गठबंधन बन चुका है और इसमें चिराग पासवान शामिल हैं। 2024 के चुनाव में कैसे 5 सीटों पर चुनाव लड़े चिराग पासवान की पार्टी और 5वीं ही सीट पर चुनाव जीत गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे चिराग पासवान, जहां अंदर मुलाकात हुई है। एनडीए का नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे, बीजेपी कहते आई है, लेकिन चिराग पासवान को भी बिहार बुला रहा है, बिहार की जनता बुला रही है। समझ सकते हैं आप? ये कहना पिछले दिनों कई संकेत दे रहा था, कई बातें जो हैं वो दर्शा रही थी। क्या आगे होने वाला है इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान की आज जो मुलाकात हुई है, लगभग 15-20 मिनट के अंदर मुलाकात हुई है, ये एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, इसलिए क्योंकि विगत दिनों एनडीए के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। देखिए, अब इस साल जब चुनाव होने हैं, सीट शेयरिंग की बात होगी। वहीं एनडीए के लोग तो कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे, लेकिन चिराग पासवान में भी उनकी पार्टी भविष्य देखती है। चिराग पासवान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन बिहार का भविष्य चिराग के हाथों में बेहतर होगा, ये भी उनकी पार्टी के नेता राहे बगाहे कहते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में इस साल जब बिहार में चुनाव होंगे तो एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन सीएम भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। दिलीप जायसवाल कहते हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं, चिराग पासवान भी एक बार इन बातों को कहें, क्योंकि चिराग पासवान ने आज वापस निकलते हुए मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई, कुछ कहा नहीं। अंदर मुलाकात हुई है, सुखद मुलाकात हुई है, लगभग 15-20 मिनट के अंदर मुलाकात हुई है। और उसके बाद चिराग पासवान अपने आवास की ओर निकल गए हैं। देखिए, वो पटना में थे तो उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उसके बाद सियासी बाजार जो है उसमें काफ़ी हलचल है, क्योंकि सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, चर्चाएं हो रही हैं। चिराग पासवान ने मुलाकात की है, इससे कहीं ना कहीं ये मायने लगाया सकते हैं कि हाँ, रिलेशंस जो है वो ठीक है, पहले से बहुत अच्छे हैं। लेकिन राजनीति है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। हालांकि एनडीए में सब कुछ ठीक है, एकजुट है, अक्सर ये एनडीए के नेता कहते हुए दिखते हैं। चिराग पासवान की आज मुलाकात भी हुई है। इसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। सीएम कौन? नीतीश कुमार ही होंगे ना। विपक्ष के लोग अक्सर कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ धोखा होगा, सचेत करते रहते हैं, देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। इतनी जल्दी कोई उन्हें हरा दे, इतनी जल्दी कोई नीतीश कुमार के साथ छल कर दे, वो संभव नहीं है। 2020 में भी काफ़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन फिर भी जेडीयू रोल नंबर 3 होने के बाद भी, यानी कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी सत्ता में काबिज हुई थी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हुए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।